बच्चों, I am Sheikh Tayyab and welcome to the YouTube channel of Genius Science Classes. And today is the third lecture of Mechanical Properties of Fluid और आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। तो बच्चों आओ देखते हैं प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। छोटा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के लिए एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो पहले ये समझो कि प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम का मतलब क्या। ठीक है, मान लो आप देख रहे हैं कि एक बीकर है, एक कंटेनर है जिसमें लिक्विड यानी वाटर भरा हुआ है। इसमें एक इमेजिनरी सिलेंडर ले लो, इमेजिनरी सिलेंडर। अब बोलो सर इमेजिनरी, वहाँ कोई सिलेंडर नहीं रखा हुआ है, लिक्विड को ही एक सिलेंडर के फॉर्म में इमेजिन करो। ठीक है, क्योंकि मुझे लिक्विड के कॉलम का ही स्टडी करना है, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। जैसे जब आप एक बॉटल में पानी भरते हो, ठीक है, तो उसमें लिक्विड कॉलम वो सिर्फ वाटर है, बॉटल नहीं। ठीक है, बॉटल की वजह से उस कॉलम को सपोर्ट मिला हुआ है। तो हमने मान लो एक सिलेंडर कंसीडर किया, ये लिक्विड का ही है। ठीक है, इसकी वजह से जो है कितना प्रेशर है, तो प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, इसका मतलब ये हुआ। तो जो सिलेंडर हमने कंसीडर किया है इसका हाइट है h और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है a। ठीक है, आप देख सकते हैं कंटेनर में जो है पूरा वाटर भरा हुआ है, इसी में लिक्विड कॉलम हमने कंसीडर किया है। ठीक है, सिलेंड्रिकल कॉलम। ओके, तो बच्चों इसका सिंपल छोटा सा एक्सप्लेनेशन है। क्या है जो आप डायग्राम में देख रहे हैं, बस वही बात लिखी हुई है। कंसिडर अ वेसल फिल्ड विथ लिक्विड। मान लो ये पूरा वेसल, ये कंटेनर है जो कि लिक्विड से यानी वाटर से भरा हुआ है। एंड कंसिडर एन इमेजिनरी सिलेंडर, एक सिलेंडर को इमेजिन करो, इमेजिनरी सिलेंडर कंसिडर करो। ठीक है, वो भी लिक्विड का ही है। कंसिडर एन इमेजिनरी सिलेंडर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए एंड हाइट h। और इस इमेजिनरी सिलेंडर का ये होता है क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया, और उसका हाइट कितना है h इनसाइड द कंटेनर, और ये कंटेनर के अंदर आपने कंसीडर किया। तो बच्चों ए क्या है, ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सिलेंडर। ठीक है, h क्या है, हाइट ऑफ सिलेंडर, तो h इज द हाइट ऑफ सिलेंडर। एंड रो इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, ये साइन रो RHO इसको हम पढ़ेंगे, तो इट इज अ डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है, एंड F इज द फोर्स ड्यू टू लिक्विड कॉलम, इस लिक्विड कॉलम की वजह से कितना फोर्स एक्ट कर रहा है। ठीक है, उसे हम बोलते हैं F से दिखा रहे हैं। बाय न्यूटन सेकेंड लॉ यू नो दैट F इज इक्वल टू m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन, बिकॉज बट यहाँ पर एक्सेलरेशन इट इज ड्यू टू ग्रेविटी, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स इसको नीचे अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो हम लिखेंगे m a के बदले हम लिखेंगे m इंटू g। इट इज अ वेट ड्यू टू लिक्विड कॉलम, वेट ड्यू टू लिक्विड कॉलम। ठीक है, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और कौन सी डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ओके, तो ये इतना एक्सप्लेनेशन आया, इसमें कोई रटने की बात नहीं है, आपको सब डायग्राम में दिख रहा है। देन बच्चों अभी हमने प्रेशर का बेसिक फॉर्मूला देखा था। क्या था फॉर्मूला, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। हाँ, ये हमेशा नॉर्मल फोर्स होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, अब देख रहे हैं ना, तो जो प्रेशर लग रहा है, जो फोर्स लग रहा है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो ये नॉर्मल टू द सरफेस है। ओके, तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, बट बार बार ऐसा परपेंडिकुलर दिखाने की जरूरत नहीं है। और अभी आपने देखा फोर्स का फॉर्मूला बाय न्यूटन सेकेंड लॉ, m इंटू ए मतलब m इंटू जी, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो f के बदले आप क्या लिख देंगे, m इंटू जी अपॉन ए। ठीक है, तो बच्चों अब आपको एक फॉर्मूला मालूम है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी का बेसिक फंडामेंटल फार्मूला है। अब हर फार्मूले को हम डीप में एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तुम ये सब 11th में पढ़ चुके हो अच्छे से। तो m मास की वैल्यू क्या हो जाएगी, m क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो रो इंटू वी। ठीक है, तो मैं m की जगह ये वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ, रो इंटू वी, तो ये हो जाएगा रो इंटू वी इंटू जी अपॉन ए। ओके, तो बच्चों यहाँ V क्या है, V इज द वॉल्यूम ऑफ दिस लिक्विड कॉलम। इस लिक्विड कॉलम का वॉल्यूम कितना है, किसी भी चीज़ का वॉल्यूम अगर क्यूब होता तो सिंपल आप क्या करते, L का स्क्वायर।
ठीक है। अब इसका वॉल्यूम मतलब इसने कितनी जगह घेरा है, कितना एरिया पूरा कवर किया है। तो आप क्या करेंगे, दिस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो आपको पता चल जाएगा कि इसका टोटल वॉल्यूम कितना है। तो वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर यानी वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर ये हो जाएगा V इज इक्वल टू एरिया इज A एंड हाइट इज H। अब ये वैल्यू हम वॉल्यूम की इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपको मिल जाएगा रो इंटू A इंटू H into G and upon A, where A and A get cancelled, then you will get pressure due to liquid column rho into H into G। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं H rho G। तो this is the formula for प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, यानी जो इमेजिनरी सिलेंडर हमने कंसिडर किया था यही कॉलम के, यही इसी के अंदर का जो लिक्विड है वो कॉलम के फॉर्म में हुआ ना। कॉलम किसको बोलते हैं, देखो जब बिल्डिंग या घर बनती है तो जो पिलर्स बनाए जाते हैं, ठीक है, उसे कॉलम ही कहते हैं। तो यहाँ पर जब आप एक कंटेनर कंसीडर किए हैं और उसके अंदर का जो लिक्विड है उसी को हम लिक्विड कॉलम कहते हैं। तो प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम विच इज इक्वल टू H रो इंटू G। तो बच्चों इस प्रेशर के फॉर्मूले से क्या कंक्लूजन सामने आता है आप देख सकते हैं। जो फॉर्मूला आया है प्रेशर इज इक्वल टू H रो इंटू G, इसमें एरिया नहीं है। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि प्रेशर इज नॉट डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ द सिलेंडर, यानी जो आपने जो सिलेंडर कंसीडर किया उसके एरिया पर डिपेंड नहीं है। तो प्रेशर इज इनडिपेंडेंट ऑन एरिया, प्रेशर नॉट डिपेंड्स ऑन एरिया, ठीक है। देन और प्रेशर इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड साइज ऑफ द कंटेनर, कंटेनर के शेप और साइज पर भी डिपेंड नहीं होता, ठीक है, शेप और साइज पर भी डिपेंड नहीं होता। एंड दिस फॉर्मूला ऑफ प्रेशर which is true for all the liquid as well as gases, यानी प्रेशर का ये जो फॉर्मूला आया है H रो इंटू G, ये सारे लिक्विड्स के लिए और गैसेस के लिए अप्लीकेबल है, सॉलिड के लिए ये अप्लीकेबल नहीं है। ओके बच्चों, तो मेरे ख्याल से बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन है, आप आसानी से समझ गए होंगे। 2 मार्क्स का है, आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, छोटा सा एक्सप्लेनेशन है और उसके बाद एक छोटा सा फॉर्मूला है। सिंपल एंड इजी क्वेश्चन है, आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, स्टॉप करता हूँ मैं, गुड बाय।